हेलो बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में कुल कितने मौसम होते हैं? बिल्कुल ठीक, 3 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। अच्छा, इन तीनों में से तुम्हारा सबसे पसंदीदा मौसम कौन सा है? सबके अपने अलग अलग मौसम हो सकते हैं, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है बरसात का मौसम। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और जब बरसात होती है तो बच्चे, बूढ़े, पशु, पक्षी, जानवर सभी उसका आनंद उठाते हैं, सभी उसमें खेलते हैं, जो कि बहुत ही सुहावना अनुभव होता है। इसलिए बरसात का मौसम मेरा सबसे अच्छा मौसम है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कविता बूंदे, वह भी बरसात के मौसम पर ही लिखी गई है। बरसात के मौसम में किस प्रकार बूंदे आसमान से ज़मीन पर गिरती है और किस तरह अपना सफ़र पूरा करती है, उसके बारे में कवि रोहिताश्व अस्थाना जी ने लिखा है। आइए अब कवि के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। कवि रोहिताश्व अस्थाना जी का जन्म 1 दिसंबर 1949 को अटवा अली मर्दनपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा हुई है एमए हिंदी से किया इन्होंने, और पीएचडी आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने पूर्ण किया है, वो भी बाल साहित्य में किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं माटी की गंध, चांदी की चूड़ियाँ। अनेकों बाल साहित्य में इन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी हुई हैं और इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे पंडित भूप नारायण दीक्षित बाल साहित्य पुरस्कार, शकुंतला सिरोठिया पुरस्कार, 1984 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा बाल साहित्य भारती पुरस्कार आदि कई पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। कवि ने इस कविता में बताया है कि भयंकर गर्मी से त्रस्त होने पर हम धरती वासियों की नज़र आसमान पर लग जाती है। हम चाहते हैं कि आकाश में काली घटाएं उमड़ आए, जमकर बरसात हो और इस गर्मी से राहत मिले। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और मिट्टी सभी को बादलों से उम्मीद होती है कि वे जमकर बरसे और हम सभी उसका जमकर आनंद उठाएं। हालांकि अभी जो कोरोना वायरस की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है और जिसकी वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इसका महत्व कम नहीं हो जाता है। तो बरसात का आनंद हम अपनी बालकनी में खड़े होकर, अपनी खिड़की से भी खड़े में होकर के उसका आनंद हम उठा सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं बूंदे। पाठ 2, बूंदे। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। आइए अब इस कविता का अर्थ देख लेते हैं। बरसात की बूंदें जब धरती पर आती हैं, धरती अर्थात जमीन, पृथ्वी, अर्थ, तो बरसात की बूंदें जब धरती पर आती हैं तो रिमझिम रिमझिम गाती हुई आती हैं। बूंदों के धरती पर आने से वन बागों में हरियाली फैल जाती है, खेतों में फसलें लहलहाती हैं, मैदान हरे भरे हो जाते हैं। ये बूंदें धरती पर आती हैं तो छोटे छोटे नाले बहने लगते हैं। इन नालों से गुजरती हुई वे नदी में पहुंच जाती है। नाला, नाला का यहाँ 2 अर्थ हो सकता है। पहला तो बरसात का पानी बहने के लिए मानव के द्वारा जो पक्का गड्ढा या गटर बनाया जाता है उसे भी नाला कहते हैं, या धरती पर जो बहने वाली जो धारा होती है, जो बरसात का पानी जो बहने लगता है अपने आप, तो उसे भी नाला कहते हैं।
तो यहाँ पर जब बूंदें धरती पर आती है तो वे छोटे छोटे नालों में बहने लगते हैं और इन नालों से गुजरती हुई वे नदी में पहुंचती है और नदी जब सागर में मिलती है, सागर अर्थात समुद्र, सी, तब बूंदें सागर में मिल जाती है। इन बूंदों के आने से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलती है क्योंकि बूंदें धरती को शीतलता पहुंचाती है। शीतलता अर्थात ठंडक, कूलनेस। मिट्टी में छिपे मेंढक टर टर बोलने लगते हैं। मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। पपीहा पीऊ पीऊ बोलने लगता है। पपीहा जो है वो एक पक्षी का नाम है, इसे चातक भी कहते हैं। वह पीऊ पीऊ बोलने लगता है और कोयल भी खुश हो जाती है। तो बूंदें मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी हर्षाती है। हर्षाना अर्थात प्रसन्न होना। ये बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़कर आती है। पुरवाई, पुरवाई अर्थात पूर्व दिशा की ओर से बहने वाली हवा। ईस्टर्न साइड से जो हवा बहती है उसे पुरवाई कहते हैं। तो ये बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़कर आती हैं और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहने वाली जो पवन रहती है उनके साथ ये इठलाती हैं, मुस्काती हैं। इठलाती है अर्थात उनके साथ मस्ती करती है, उनके साथ इतराती है और चारों ओर खुशियां फैलाती हैं। इस प्रकार बूंदे इस कविता में कवि ने बरसात के रूप में जो बूंदे धरती पर आती है वह किस तरह खुशहाली लाती है उसका वर्णन किया है। आइए अब इस कविता बूंदे का सस्वर गायन कर लेते हैं। रिम झिम गाती बूंदें धरती पर हैं आती बूंदें। रिम झिम गाती बूंदें धरती पर हैं आती बूंदें। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। रिम झिम गाती बूंदें धरती पर हैं आती बूंदें। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। रिम झिम गाती बूंदें धरती पर है आती बूंदें। गर्मी से तपते लोगों को, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदें। रिम झिम गाती बूंदें धरती पर है आती बूंदें। मेंढक मोर पपीहे कोयल, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदें। रिम झिम गाती बूंदें धरती पर हैं आती बूंदें। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। रिम झिम गाती बूंदें धरती पर हैं आती बूंदें। रिम झिम गाती बूंदें धरती पर हैं आती बूंदें। धन्यवाद।